ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद कर दो। 8:30 तो हो गया। तो आज भगवान राम के सद्गुणों का वर्णन है। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, उनसे लोग कहते थे भाई कौन सा आदर्श हम अपने सामने रखें। जीवन में जीने के लिए एक आदर्श सामने होता है ना हर व्यक्ति के, भाई ये आदर्श है, इसके हिसाब से मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो वो कहते थे भगवान राम को ही तुम सब अपना आदर्श मानो। स्वामी राम सुखदास जी यही जवाब देते थे। इतने हम जब 100 वर्ष के हो गए थे, दर्शन करने गए थे स्वामी राम सुखदास जी के, तो उनके मुख से राम नाम ही निकलता था। राम 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 राम। वो ऐसे मिले थे राम 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 राम। पूरा जीवन उन्होंने साधना में दे दिया, तपस्या में दे दिया, भजन में दे दिया। और वो बारंबार कहते थे अगर तुम्हें आदर्श मानना है तो भगवान राम का आदर्श सामने रखो। भगवान राम ऐसा जीवन जिए जो मनुष्य जी सकता है।
ये नहीं कि उन्होंने चमत्कार पे चमत्कार दिखाए हों। एक साधारण मानव जैसे जी सकता है वैसा ही उन्होंने आदर्श रखे। और साधारण मानव कैसे कैसे गुणों को रख के बिल्कुल नर से नारायण हो जाए, ऐसा उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने उनको उपदेश देते हुए हम ज्यादा नहीं देखते हैं, उन्होंने आचरण ही ऐसा किया कि उनका आचरण ही उपदेश था। बोले मेरा उपदेश अगर देखना है तो मेरा आचरण देख लो, जैसे मैं जी रहा हूं वही मेरा उपदेश है। उनका जीवन का प्रत्येक क्षण ही उपदेश था, प्रत्येक आचरण ही उपदेश था। ऐसा जीवन, इतना सुंदर जीवन कि वो एक बार संसद में कहीं चर्चा हो रही थी तो कोई नेता ऐसे बोल पड़े कि भाई राम तो कल्पना है। मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम हिंदू होते हुए भी राम के विषय में प्रमाण मांगते हैं। राम को कल्पना कहते हैं, अपने ही दुश्मन हम खुद हैं। बोले राम तो कल्पना है, राम कोई सच्चाई नहीं है। तो उनका जवाब देते हुए एक बहुत बुद्धिमान नेता थे, उन्होंने कहा अगर ये कल्पना भी है ना तो ये कल्पना इतनी सुंदर है कि हमारे जीवन में इसकी आवश्यकता है। बोले कल्पना ही इतनी सुंदर है ये कि हमारी इतनी सुंदर कल्पना के अनुसार हमारा जीवन हो जाए तो हम धन्य धन्य हो जाए। बोले अगर तुम कल्पना ही मानते हो तो ठीक है, लेकिन कल्पना ही इतनी सुंदर है। यूं तो देखा जाए तो जगत भी एक कल्पना ही है, और क्या है ना। जगत के भी मिथ्यात्व का निश्चय किया है उपनिषदों में, है ना। जगत में कौन सी सार बात है। तो बोले अगर जीवन ही देखना है तो राम का देखो, है ना। राम ने कैसा जीवन जिया था। यहाँ पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उनके सद्गुणों का वर्णन है। राम के सद्गुणों का वर्णन तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने तो कोशिश की है उपमा रूपक देकर उनके सद्गुणों का किंचित वर्णन किया है। उनके गुण तो अपार हैं, अनंत हैं। कोशिश कर सकता है व्यक्ति कि उनके गुणों को लिख ले। कबीरदास जी का एक दुआ है, सात समुद्र की मस करूं लेखन सब बन राय, सब दरती कागद करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोले 7 समुद्रों की शाही बना लूं और जितने भी वन है पृथ्वी पर उनकी लेखनी बना लूं और सारी धरती के बराबर कागज ले लूं, तब भी गुरु के गुण नहीं लिख सकता। तो हरि के गुण ऐसे अनंत हैं, इतना उन्होंने महिमा लिखी है। उनके गुण अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई सब विधि बहुविध सब संता, है ना। गुण अनंत है उनके, उनका किंचित मात्र विवेचन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये सद्गुणों के वर्णन के रूप में है। ये केवल वाल्मीकि रामायण में या अयोध्या कांड में ये चैप्टर दिखाई देता है, ना तो हमें इसमें अध्यात्म रामायण में दिखाई दिया, ना तुलसीकृत रामचरितमानस में दिखाई दिया। महर्षि वाल्मीकि ने, जो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पुस्तकें एक तरफ रख दो और ये एक चैप्टर एक तरफ रख दो। इस चैप्टर में सब कुछ है, जो भी व्यक्तित्व के विकास में चाहिए हमको वो सब दिखाई देता है। तो भगवान राम का जीवन कैसा था, उनके आचरण से ही ये सब बातें लिखी गई हैं कि उन्होंने कैसा जीवन जिया, कैसे गुण दिखाई दिए, वो सब उन्होंने इसमें लिखा है। पहले यह बताया जा चुका है, भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए थे। बोले पहले भरत जो है अपने मामा के यहाँ चले गए थे, शत्रुघ्न को भी साथ लेते गए थे, है ना। वहां उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। युधाजित उनके मामा थे, वो उनको बड़ा आदर सम्मान से वहां रखते थे। लेकिन वहां पर भी उनकी यद्यपि सब इच्छाएं वहां पूरी होती थी, तो भी उनको अपने पिता वृद्ध पिता राजा दशरथ की याद आती थी, राम की याद आती थी, लक्ष्मण की याद आती थी। वो उन्हें भूलते नहीं थे, है ना। इधर इधर महातेजस्वी राजा दशरथ भी परदेश में गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न को सदा स्मरण किया करते थे। दशरथ को भी अपने दोनों पुत्रों की सदा याद आया करती थी, है ना। अपने शरीर से प्रकट हुए चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुष श्रोमणी पुत्र महाराज को बहुत ही प्रिय थे। बोले जैसे शरीर में 4 भुजाएं हों, ऐसे ही ये चारों पुत्र महाराज की शोभा बढ़ाने वाले महाराज को बहुत प्रिय थे। बोले उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण
समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। बोले उन चारों भाइयों में भी एकदम जो चमकते सितारे थे श्री राम, वो सबसे अधिक गुणवान थे, है ना। साक्षी को आवाज लगा तो बैठ। हाँ सबसे अधिक गुणवान थे श्री राम, तो वो महाराज को बहुत प्रिय थे, है ना। उनकी पर्सनालिटी तो ऐसी थी, उनका व्यक्तित्व ऐसा था श्री राम का, जैसे विधाता ने पूरी शक्ति अपनी एक व्यक्तित्व में ही डाल दी, उसको सजाने में संवारने में, कि भाई ये भी ऐसे करके पूरी की पूरी ताकत झोंक दी हो, ऐसी पर्सनालिटी उनकी दिखाई देती है ना। बोले राम ही सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। इसका एक कारण और भी था, वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे, है ना। जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाल्मीकि रामायण को मानते हैं लेकिन अवतार नहीं मानते हैं, कहते हैं अवतार कैसे हो सकता है, जो परमात्मा निराकार है वो सगुण में कैसे आ सकता है। तो उनके लिए श्लोक है, वो विष्णु के ही साक्षात अवतार थे, है ना, साक्षात नारायण के अवतार थे। वो इस पृथ्वी का भार भरने के लिए, दैत्यों का वध करने के लिए यहाँ पर आए थे, है ना। उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी से महारानी कौशल्या की वैसी ही शोभा होती थी जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित होती हैं। बोले उन माता कौशल्या भी धन्य हो गई ऐसा पुत्र पाके, उनकी उन पुत्र के साथ बड़ी शोभा होती थी जैसे देव माता अदिति की शोभा इंद्र के साथ होती है ना। अब जो है श्री राम के सद्गुणों का वर्णन है। श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे, वे किसी के दोष नहीं देखते थे। भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे। श्री राम की पहली क्वालिटी क्या बताई, रूपवान थे, पराक्रमी थे, है ना। एक तो सुंदर रूप ऐसा कि सबको मन मोह ले। देखो शरीर का सुंदर स्वस्थ होना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसका मतलब हमने अपने शरीर को, जो भगवान ने हमें धरोहर के रूप में दिया है, उसको हमने कदर की, उसको स्वस्थ रखा, उसको मेंटेन रखा, है ना। शरीर को भी कोई कहते हैं भाई तबीयत खराब हुई इसलिए दुकान नहीं आया। भाई तबीयत खराब क्यों होती है, उल्टा सीधा खाने से, गलत खान पान, गलत आहार विहार से तबीयत खराब होना भी हमारी गलतियों से ही होता है ना। कुछ उल्टा सीधा खा लिया जो बाजार का ठीक नहीं है, या जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ये सब चीजें जो है ना। अब वो इसलिए जो संत लोग होते हैं ना, वो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, है ना, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। तो कवि रूपवान और पराक्रमी थे। तो मनुज रूप धारण करके आए हैं। तो देखो इसमें कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो मानवीय गुण है, मानवीय गुण है, कुछ ऐसे हैं जो दैवीय गुण है। ज्यादातर क्वालिटीज ऐसी यहाँ पर वर्णित की गई हैं। भारत ये दरवाजा भी मान, ये वाला ये वाला मानवीय गुण है, यानी मानव उनको अपने में धारण कर सकता है, मानव अपने में धारण कर सकता है ना। तो इसका अर्थ यह है कि हम भी वैसे बन सकते हैं। वे सदा शांत चित्त रहते, सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात कह देता तो उसका उत्तर नहीं देते थे। बोले शांत चित्त रहते थे। देखो शांति भीतर होती है, शांत चित्त रहते थे, चित्त शांत रहता था। स्वामी अखंडानंद जी कहते थे जीवन को शांति से समझो, शांति से समझो। जिसका चित्त भीतर से हलचल रहे थे ना, वो जीवन को समझ लेता है। एक संत के पास हम बैठे थे,
बोले किसी भी एक चीज को समझ लो, चाहे जगत को समझ लो चाहे ब्रह्म को समझ लो, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जगत को गौर से देखोगे तो यूं देखोगे ये विनाशी है, एक पल भी स्थिर नहीं है, निरंतर बदल रहा है। एक बार मैं सुबह ग्वालियर गया था, शाम को आया था, तो ऐसे लग रहा है ये स्टेशन बदला हुआ सा है। आगरा कैंट स्टेशन से ही गया था, फिर वापस वहीं पे आया, तो यूं लगा जैसे सुबह था वैसा अब नहीं है। फिर संतों की बात पे विचार किया कि प्रतिक्षण संसार बदल रहा है, प्रतिक्षण शरीर बदल रहा है, शरीर की भी एक सी स्थिति नहीं है ना। तभी कहते हैं ना कि अपने रूप और यौवन का घमंड मत करो, धन का घमंड मत करो, प्रतिक्षण संसार की बदलती हुई स्थिति है ना। जो आज कखपति है वो करोड़पति हो जाता है, जो करोड़पति है वो कखपति हो जाता है, जो है ना, जो शरीर युवा अवस्था में वो बुढ़ापे में आ जाता है, एक बीमारी शरीर को कुरूप बना देती है। तो ये सब संसार की चीजें बदलती हुई है ना, विनाशशील है। तो बोले शांत चित्त रहने से सब चीज साफ साफ दिखाई देती है। और जो भीतर से अशांत होगा वो चंचल होगा, वो देख नहीं पाएगा किसी चीज को, समझ नहीं पाएगा। वो भीतर से चित्त में, इसी को भगवान ने गीता में कहा, जो कर्म में अकर्म देखता है, यानी बाहर कोलाहल है लेकिन भीतर परम शांति है ना। तो वो शांत राम का सद्गुण कैसा था, शांत चित्त रहते थे, है ना। और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे, किसी से भी बोलते थे तो मीठा बोलते थे, जो उसको प्रिय लगे। ऐसा नहीं कि पत्थर मार भाषा बोलते थे, है ना। कुछ लोगों की वाणी ऐसी होती है कि दिल को चोट करती है ना, अच्छा नहीं लगता है सुन के। कभी कभी वो मीठा भी ऐसा बोलते हैं कि चोट करता है, जैसे टोक मार रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं, रामचंद्र जी जब बोलते थे तो ऐसा बोलते थे सामने वाले को अच्छा लगता था, सुनने में बड़ा अच्छा लगता था, वही ये मेरे प्रति बड़ा सद्भाव रखने वाला है, मीठे वचन बोलते थे, है ना। तो आता ना, वचन साचा बोल मधुर हो जब तभी वचन साचा मधुर हो तब तभी तभी मुख को खोलना। वचन सच्चा भी हो और मधुर भी हो, तभी मुख को खोलना, है ना। तो ऐसे नहीं कि दूसरे को चोट मार, ये भी एक हिंसा है। वाणी का तप भी भगवान ने कहा ना, वाणी के तप में अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम हितम प्रियम चयत स्वाध्याय व्यसनम चाहिए वाणमयम तप उच्चते। वाणी का तप क्या है ना, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, उद्वेग पहुंचाने वाले वाक्य नहीं पहुंचाने चाहिए, बोलने चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, सत्यम हितम प्रियम चाहिए, तीन क्वालिटी बताई, सत्य हो, हितकारी हो और प्रिय हो, है ना। हाँ हाँ, सत्यम हितम प्रियम चाहिए वाणमयम तप उच्चते। तो बोले ऐसी वाणी बोली है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल हो, है ना। तो ऐसी वाणी बोलते थे। और उनसे कोई कठोर बात कहते था तो उसका उत्तर नहीं देते थे। कोई अगर कठोर बात कह देता घर में, जैसे कोई ऐसी बात कह देता है, तो शांत हो जाए, एक जना शांत हो जाए। भाई एक जने को गुस्सा आ गया, थोड़ी देर रहेगा गुस्सा, फिर चला जाएगा। गुस्सा कोई हमेशा तो रह नहीं सकता है ना। 24 घंटे कोई गुस्सा करके दिखाई नहीं सकता है। 24 घंटे किसी से कह दो तो पूरा दिन गुस्सा कर ले, तो तुझे इतना इनाम दूंगा, वो कर नहीं सकता है। गुस्सा एक लिमिट तक हो सकता है। जो सहज अवस्था है ना हमारी शांति की है, सहज अवस्था में आदमी 24 घंटे रह सकता है, शांत रह सकता है 24 घंटे। 24 घंटे गुस्सा नहीं कर सकता है ना। वो हमारा स्वभाव ही नहीं है। वो क्षण का आया है चले, एक जना गुस्सा करे दूसरा शांत हो जाए। तो कहते हैं ना, कबीरदास जी कहते थे, आवत गाली एक है उल्टा तो होए अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टी है वही एक की एक। बोले गाली तो एक आती है, लेकिन पलट के गाली देने से अनेक हो जाती है। उसने एक दी, फिर हमने दी, फिर उसने दी, तो अनेक गालियां हो गई। बोले कहे कबीर नहीं उल्टी है वही एक की एक। बोले तुम उल्टो ही मत, यानी गाली देने वाले को गाली दो ही मत, तो वो एक ही रह जाएगी, दूसरी होगी नहीं, है ना। तो राम की ऐसी क्वालिटीज हैं ये, जो कि हमारे अंदर भी होनी चाहिए, हो सकती हैं, है ना। तो उन्होंने अपने जीवन में जी के दिखाई ये सब बातें। कोई कठोर बात कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। बोले कोई एक बार उनका उपकार कर देता तो उसके एक उपकार को वो सदा याद रखते थे, उससे संतुष्ट रहते थे। एक उपकार कोई कर देता था तो हमेशा याद रखते थे, उससे संतुष्ट रहते थे। हमारे क्या है, कोई 100 उपकार कर देता है, संसारियों की आदत देखो, एक गलती कर दो तो एक गलती को याद रखते हैं, उपकार को याद नहीं रखेंगे, गलती को याद रखेंगे। और राम का स्वभाव कैसा था, गलतियों को याद नहीं रखते थे, उपकार को याद रखते थे। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए।
वो बचपन में हम कहानी पढ़ते थे ना, चूहे की और शेर की। तो एक बार शेर ने चूहे को पकड़ लिया था, बहुत पहली दूसरी क्लास में पढ़ी थी। तो वो चूहा बोला, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरा परिवार है और मैं। तो शेर ने भी सोचा मेरा क्या पेट भरेगा, जरा सी चुईया है, तो उसने छोड़ दिया उसको। बोला छोड़ो, मैं दूसरा शिकार पकड़ूंगा। अब वो चूहे को याद था, भाई शेर ने मेरा उपकार किया है, मेरा जीवन दिया है। एक बार वो शेर पिंजड़े में फंस गया था, पिंजड़े में कैद हो गया। हाँ, अब वो निकल नहीं पा रहा था। वहां से वही चूहा निकला। अब चूहे के दांत पहने होते हैं, तो उसने देखा ये तो वही शेर है जिसने मुझे मेरी जान बचाई थी। तो उसने वो अपने पहने दांतों से वो जाल काट दिया, और वो शेर बाहर निकल आया। तो वो देखो, उपकार किया हुआ उसका व्यर्थ नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण को जब हाथ में कहीं चोट आई थी, तो द्रौपदी ने अपने साड़ी का कुछ हिस्सा फाड़ के उस उंगली का ढका था उसको, है ना। वो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई, द्रौपदी की। भरी सभा में उनको नग्न नहीं होने दिया। उसने जरा सा टुकड़ा दिया, उसने ऐसा वस्त्र दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने, वो दुशासन की भुजाएं थक गईं, वो साड़ी उतार नहीं पाया, उसकी लाज बचाई भरी सभा में। तो भगवान श्री कृष्ण, ये उपकार भगवान के अनंत। भगवान जो है एक उपकार को सदा याद रखते हैं, एक उपकार। तभी तो कहते हैं तुम एक कदम चल लो भगवान की तरफ, 99 वो भगवान चलेगा। भगवान की तरफ जितना व्यक्ति सन्मुख होता है, उतना शुद्ध होता जाता है। सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि अगनासई तबई। बोले जीव जब भगवान के सम्मुख हो जाता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का स्वभाव कैसा था कि कोई एक एक उपकार कर देता था, उससे संतुष्ट रहते थे। और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते थे। हम जो क्या है, गलतियां ही निकालते रहते हैं, गलतियां ही सोचते रहते हैं, इसने ऐसा किया था, ऐसा किया था। भले अब वो अच्छा चल रहा हो, लेकिन उसको उसी तूने ऐसे मुझे ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, है ना। तो वो कहते हैं ना भाई, संत का गुस्सा कैसा। 3 तरह के गुस्से बताते हैं कि एक पानी की लकीर, एक रेत की लकीर, एक पत्थर की लकीर। जो अज्ञानी होते हैं ना, जड़ बुद्धि वाले, वो पत्थर की लकीर, उसने ऐसा किया था, उसको मजा चखाऊंगा, जीवन भर याद रखते हैं, पत्थर की लकीर। और एक साधक होते हैं जो रेत की लकीर, भाई किसी ने अपराध किया, फिर समझाया यार छोड़, तेरा अपना ही तो है, कोई बात नहीं, गलती होती है, तो मान गए, यानी रेत पे रेत मिल गई, ठीक है। और संत का कैसा होता है, पानी की लकीर। अभी गुस्सा आ गया, अभी शांत हो गया। तो गुस्सा तो आता है, कोई गलत बात देखते हैं, संत को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो देखे आधे घंटे 1 घंटे में नॉर्मल हो गया। क्यों? वो उसका स्वभाव शांति का है, वो पानी की लकीर की तरह होता है ना। लेकिन राम का तो, वो कहते थे कि उसके अपराधों को याद ही नहीं करते थे, है ना। वो ऐसे स्वभाव उनका था। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में भी बीच बीच में अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में तथा अवस्था में बड़े चढ़े सत्पुरुषों के साथ सदा बातचीत करते थे। शील वृद्धि, ज्ञान वृद्धि, वयो वृद्धि, 3 इसमें बातें हैं। चरित्र में उत्तम, ज्ञान में उत्तम, अवस्था में बड़े। ऐसे लोगों से बात करते थे कब? जब अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करते, बीच में समय मिल जाता। क्योंकि इनका जो मुख्य समय बीतता था, वो अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में बीतता था। जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है ना, क्षत्रिय थे, तो मिलिट्री की ट्रेनिंग जो होती है, वहां ज्यादातर समय इसी ट्रेनिंग में बीता। भाई शत्रु का सामना कैसे करें, तोप कैसे चलाएं, बंदूक कैसे चलाएं। पहले धनुष बाण थे, है ना, तो उस समय ये हथियार थे। तो उनका अभ्यास में समय बीतता था। लेकिन जब बीच में समय मिल जाता, तो वो ज्ञानियों के साथ, संतों के साथ बैठ के वार्तालाप करते थे, उनसे कुछ सीखते थे, है ना। खाली समय का सदुपयोग करते थे। कहते जो समय जो बचे व्यवहार से, सो सफल कर सत्संग में, 16 शिक्षाओं में आता है। ये देखना बेटू, इसमें कुछ वो आ रहा है क्या, ये बीच में। तो कहा कि जो समय बोले व्यवहार से बच जाए, वो सफल कर सत्संग में। हम क्या भाई, टाइम बच गया तो चलो टीवी देख लो, उपन्यास पढ़ लो, है ना, गप्पे लड़ा लो, इस तरह के, किटी चले जाओ, घूमने फिरने चले जाओ, है ना। लेकिन उनका समय कहाँ, सत्संग में बीतता था।
जो ज्ञान में, अवस्था में, चरित्र में बड़े चढ़े हैं, उनके साथ अनुभव लेते थे, उनसे अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते, है ना। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। वे बड़े बुद्धिमान थे, सदा मीठे वचन बोलते थे, अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बात मुंह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। बोले बुद्धिमान थे। देखो हमारे शास्त्रों में बुद्धि का बड़ा आदर है ना। बुद्धौ शरणम अनुविच्छ, गीता में आया है ना, दूसरे अध्याय, बुद्धि की शरण में था। विवेकशील थे भगवान राम। विवेक जीवन में जिसके है ना, विवेक, जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, साफ है, वो ठीक ठीक वस्तुओं को देख लेता है ना। आगे भगवान के चरित्र में और भी बातें आएंगी। और बोले अपने पराक्रम का गर्व नहीं होता था। वहां से जब धनुष भंग होकर जब अयोध्या लौट के आए, तो ये नहीं कि सबको बता रहे हैं अरे कोई नहीं तोड़ पाया, मैंने धनुष तोड़ दिया। और जैसे हम कहते हैं ना, अरे कोई हिला भी नहीं पाया और मैंने तो 1 मिनट में ही तोड़ दिया। तो शांत अपना, तो और लोग तारीफ कर रहे हैं, है ना। भाई तारीफ ये नहीं कि हम अपने मुंह से करें, तारीफ तो दूसरों के मुंह से होती है। भाई दूसरे तारीफ करे तब है। भाई अपने मुंह मियां मिट्ठू। जैसे पार्क में जो कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो वो इसी तरह किस्से बताते हैं, बचपन में मैंने शेर को मारा था, मूंछों पे ताव देते हैं। और एक ही पिस्तौल से निशाना मारा, ये कर दिया, कोई मिनट। हाँ, हाँ, अपनी तारीफ के पुल मानते हैं। ये किया था और मैंने ये कमा लिए, ये कमा लिए, इतनी फैक्ट्रियां खड़ी कर ली, एक बेटे को ये दे दिया, एक को ये दे दिया। तो भगवान राम के अंदर इतनी शक्ति थी, अपार शक्ति, कभी गर्व नहीं करते थे, है ना। अपने मुंह से कभी नहीं, सहज शांत। वहां पर धनुष भंग भी हुआ है तो सहज स्वभाव चले रघुराई। सहज भाव से उठे, नहीं ऐसे नहीं कि वहां भाई अब मैं दिखाऊंगा। सहज स्वभाव से, है ना, समता में स्थित है। बोले कभी गर्व नहीं होता था। झूठी बात तो उनके मुख से कभी निकलती ही नहीं थी। भाई साक्षात सत्य स्वरूप है। वेदों में, उपनिषद, महाभारत में आया है। बोले जो तराजू के एक पलड़े में 100 अश्वमेघ यज्ञ, 100 अश्वमेघ यज्ञ तराजू के एक पलड़े में, एक पलड़े में सत्य रख दो तो सत्य का पलड़ा भारी बैठेगा। सत्य के प्रति इनकी निष्ठा थी बहुत। रामकृष्ण परमहंस थे, वो कहते थे मेरी सत्य के प्रति बहुत गहरी निष्ठा थी। बोले बचपन में भी मेरी गहरी निष्ठा थी। बचपन में एक बार कह दिया पूड़ी नहीं खाऊंगा, तो बाद में लगा अरे मैंने मना क्यों किया, पूड़ियां तो अच्छी लगती थी। अब वो पूड़ी बन के आ गई, लेकिन बोले कह दिया तो कह दिया, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। फिर खाई नहीं इन्होंने। अब वो कई बार ऐसा होता है ना, भाई कोई पूछता है भाई ये चीज चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं, बाद में लगता है यार चाहिए तो सही। मना मना क्यों कर दिया। तो रामकृष्ण परमहंस थे, बोले भाई सत्य में निष्ठा थी, मेरी गहरी निष्ठा थी। वो सत्य को जिए, सत्य में ही जिए। भगवान राम का जीवन ऐसा था। और देखो सच्चे व्यक्ति के ऊपर हर कोई विश्वास करता है। उसने कह दिया भाई आज तुम्हें पेमेंट दे दूंगा 10 तारीख को, तो किसी को मालूम है भाई 10 तारीख को इसने कहा है तो 10 तारीख को दे देगा, इसकी बात झूठी नहीं होती है। तो उसके बाजार में उसकी गुडविल बनी रहती है, भाई ये आदमी जो बात कहता है उस पर खरा उतरता है ना। और झूठ पे झूठ बोलता जाए तो समाज में ही व्यवहार तुम्हारा नहीं चलेगा। सच्चे आदमी पे हर कोई विश्वास करता है ना। क्योंकि सच जो है सभी का स्वरूप है, सच हमारा स्वरूप है, ये एक हमारा सहज गुण है ना। किसी से कह दो कि आज के दिन तुम पूरा दिन झूठ बोल के दिखा दो, नहीं बोल सकता वो। अब भूख लगी होगी। अब उससे कहो भूख लगी है, तो वो कहे कि नहीं लगी, खाना ही नहीं मिलेगा। सच बोलना पड़ेगा, भूख लगी है, प्यास लगी है। और सच कह दो तो भाई सच बोल के दिखा दे, पूरा दिन तो क्या 1 महीने बोल सकता है, 1 साल बोल सकता है ना। और स्वामी विवेकानंद कहते थे कोई अगर 12 साल तक
सत्य बोले, सत्य की उपासना करे, सत्य की सेवा करे, तो उसके अंदर एक विशेष प्रभाव आ जाता है, दैवीय शक्ति आ जाती है। जो आजकल कह देते हैं ना आम लोग कि मैं तो ये श्राप देता हूँ, वरदान देता हूँ, तो ये कोई सामर्थ्य ऐसे थोड़ी नहीं आ जाती है श्राप और वरदान देने की। एक संत आते थे, स्वामी आत्मानंद जी, गीता भवन में। वो कहते थे 12 साल किसी ने झूठ न बोला हो, 12 साल की बड़ी बात आती है। तो वो कहते थे वो जो बात बोलेगा वो सच्ची हो जाएगी। 12 साल तक एक भी झूठ न बोला, तो ये ऐसा एक तप होता है। लेकिन इसके लिए भाई 12 साल बड़ी बात हो गई। हम तो हम जगह जगह कई झूठ बोल जाते हैं, है ना। तो बोले सत्य, झूठी बात तो उनके मुंह से निकलती ही नहीं थी। वे विद्वान थे और वृद्ध पुरुषों का सम्मान किया करते थे। प्रजा का श्री राम के प्रति और श्री राम का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग। बोले प्रजा राम से प्रेम करती थी, राम प्रजा से प्रेम करते थे। दोनों का बड़ा एक दूसरे से प्रेम था, अनुराग था। वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। परम दयालु थे, दया उनके हृदय में थी। जब जटायु को देखते हैं खून से लथपथ हुआ, सीता माता की रक्षा के लिए आएगा, तो उनका हृदय दया से भरा था। उनके रक्त को अपनी जटाओं से पहुंचते हैं, उसको हृदय से लगाते हैं। मतलब दया से भरा हुआ चित्त है उनका, है ना। दया बिन संत कसाई, दया के बिना संत भी कसाई जैसा ही है। दया होनी चाहिए, उनके मन में दया का भाव था। ब्राह्मणों के पुजारी थे, ब्राह्मणों संतों के प्रति उनका बड़ा आदर भाव था। जो सच्चा ब्राह्मण होता है ना, आप देखोगे जो सच्चा, जो अपने ब्राह्मणत्व पे चल रहा है, वो ऐसा उसके जीवन में कुछ बात रहती है कि अपने आप ही आदर का भाव आ जाता है। क्योंकि वो भगवान की पूजा में, भगवान के नाम में रहते हैं, तो उनके हृदय में, उनके शरीर में एक तेज रहता है। वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, है ना। तो वो सदा ही उनका, श्री राम का ब्राह्मणों के प्रति बड़ा झुकाव रहता था, विनम्र भाव रहता था, है ना। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। धर्म के रहस्य को जानते थे। ये धर्म का रहस्य जानना बड़ा कठिन है। ये भगवान कहते हैं ना कि किम कर्म किम अकर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता। क्या कर्म है क्या अकर्म है, इसमें कवि यानी विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। और भगवान राम की बुद्धि कैसी थी? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भये बंधम मोक्षम चया वेति बुद्धि सापार्थ सात्विकी। प्रवृत्ति को जानती थी, निवृत्ति को जानती थी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए, कहाँ से हटना चाहिए। कार्या कार्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भया भय, कहाँ से भयभीत होना चाहिए, कहाँ से अभय रहना चाहिए। भयभीत माने अब जैसे शराब मांस खा रहे हैं लोग, वहां से भयभीत हो जाओ भाई। शादियों पे आप जाओ, काउंटर लगे रहते हैं, यहाँ पर वेज है या नॉन वेज है, तो नॉन वेज से भयभीत हो जाओ, वहां से हट जाओ, है ना। भया भय, भया भय, है ना। तो बंधम मोक्षम, क्या बंधन में डालने वाली चीज है, क्या मोक्ष की तरफ ले जाने वाली है। बुद्धि सापार्थ सात्विक, जो इन सब चीजों को जानती है वो बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। तो भगवान राम की बुद्धि कैसी थी? सात्विकी बुद्धि थी, है ना। व्यवहार में सात्विकी बुद्धि चाहिए जो परख कर सके। इंद्रियों को सदा वश में रखते थे और परम पवित्र थे। इंद्रियां हमारी हमारी मित्र भी हैं और हमारी शत्रु भी हैं। जो स्थित प्रज्ञा के लक्षण है गीता में, वहां इंद्रिय संयम पर बड़ी बात की गई। ये कछुए जो महाराज बैठे हैं ना, ये भगवान के अवतार हैं, कच्छप अवतार हैं। ये उदाहरण दिया है भगवान ने कछुए का। जैसे कछुआ जहाँ भय का अवसर होता है ना, वहां अपने अंगों को समेट लेता है और अपने शरीर के भीतर ले जाता है, और उसको ऊपर से मारते जाओ, कह देते हैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, अंग बाहर नहीं निकालेगा। ऐसा उसके अंदर वो रहता है। तब भगवान ने कछुए का उदाहरण दिया। जैसे बोले यदा संहारते चायम कूर्मा अंगानी सर्वश, है ना। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है,
ऐसे ही जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को समेट लेता है, जहाँ भय का अवसर है, जहाँ पर इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहिए, वहां अपना नियंत्रण कर लेता है, तो वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और भगवान राम इंद्रियों को वश में रखते थे। इंद्रियां हमारी मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं। देखो विल्व मंगल ने क्या किया था, अपनी आंखों को ही फोड़ दिया। विल्व मंगल के अंदर एक बहुत बड़ा दोष ये था, अंदर से सच्चाई थी उनके, बाद में भक्त भी बने, लेकिन वो कोई भी सुंदर स्त्री थी उसको देखते रह जाते। ये उनके अंदर कमी थी, काम को नहीं कर पाते थे वश में। सुंदर स्त्री को देखते रह जाते, बारंबार उनकी दृष्टि उठती, मन समझाते थे भी भाई तू भजन कर भजन कर, वो सुंदर स्त्रियों को देखते। एक बार वो अपने अंदर से बड़े व्यथित से हो गए, तो वो एक सुंदर स्त्री के पीछे जा रहे थे, वो उसके घर तक पहुंच गए। घर तक पहुंच गए और उसने, स्त्री ने पूछा कि कहो ब्राह्मण क्या चाहिए आपको? तो बोले आपके जो जूड़े में जो पिन है ना वो मुझे दे दो। तो उसने पिने निकाल के दे दी, उसने अपनी आंखें ही फोड़ दी विल्लू मंगल। बोले नहीं आज के बाद नहीं। वो फिर बाद में कृष्ण भक्त बन गए, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। बोले इंद्रियों को फोड़ो मत, तोड़ो मत, इंद्रियों की दिशा, इंद्रियों को दिशा दे दो, इंद्रियों को दिशा दे दो, इंद्रियों को तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने नेत्र दिए हैं, तो इससे तुम गलत सिनेमा भी देख सकते हो, शास्त्र भी पढ़ सकते हो। शास्त्र पढ़ो, सदग्रंथ पढ़ो, अच्छे दृश्य देखो, है ना। और जिब्वा दी है, तो इससे तुम जो अंडा मांस आदि इनका सेवन मत करो, शुद्ध सेवन करो। जिब्वा दी है तो भगवान का हरि कीर्तन करो, है ना। कान दिए हैं तो पराई निंदा मत सुनो, भगवान की लीला कथा सुनो, सद्गुणों को सुनो। भगवान के सद्गुण आप सुन रहे हो, तो ये क्या है, श्रवणों का सदुपयोग है, इंद्रियों का सदुपयोग है। राजा पृथु से भगवान ने पूछा क्या चाहिए? बोले मुझे 1000 कान दे दो। बोले 1000 कानों का क्या करोगे? बोले तुम्हारी महिमा सुनूंगा, तुम्हारे गुण सुनूंगा, तुम्हारी महिमा सुनूंगा। अरे समय हो गया, ये तो अभी चैप्टर चौथाई भी नहीं हुआ है ये तो। बोले तुम्हारी महिमा सुनूंगा। वो आता है ना, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, तेरे गुण कौन जानता है? बोले तेरी महिमा अपार है ना, अपार गुण है, तेरे गुणगण अनंत हैं। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। एक सदगुरु स्वामी टेमराम जी कहते हैं, ईश्वर या कर आसीसा, तुझा गुण नित गाया मां। ईश्वर या कर आसीसा, तुझा गुण नित गाया मां। ये सब भजन आते हैं, भक्तों ने गाए हैं। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। ऐसे बहुत भजन है। भगवान भक्तों ने अपने 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 श्रद्धा के अनुसार भगवान के गुण गाए हैं। भगवान के गुण गाने से, ये देखो इंद्रियों की बात हो रही थी, इंद्रियों को वश में रखते थे भगवान, उनका सदुपयोग करते थे, इंद्रियों को स्वस्थ रखा। देखो युवा थे, रूपवान थे, स्वस्थ थे, लेकिन इंद्रियां उनकी सन्मार्ग में थी। उपनिषदों में रूपक आया है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है। रथ का रूपक दिया गया। इंद्रियां घोड़े हैं, घोड़े को ये नहीं है कि जानबूझ के गड्ढे में ले जाओ, सीधी राह पे ले जाओ, है ना, अच्छे रास्तों पे ले जाओ, तो घोड़े का रूपक दिया गया है ना। अच्छा, और भगवान राम कैसे थे? अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में उनका मन लगता था। उनका मन कहाँ पे लगता था? बोले कुल का जो आचार है, कुल की जो परंपरा है, उसको निभाने में उनको बड़ा अच्छा लगता था। कुल का आचार निभाते थे, है ना। जो बड़ों ने अच्छे कार्य किए हैं उस परंपरा को कायम रखते थे।
दया में, उदारता में, शरणागत रक्षा में। देखो मन, जैसे तीन चार तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो कहते हैं मन ही नहीं करता है पढ़ने का, है ना, मन भी नहीं करता और पढ़ते भी नहीं है। और एक होते हैं कि भाई, उससे वो पाल का बेटा था, उससे मैं कल ब्रेड ले रहा था। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोला बीए कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाई करते हो ढंग से? बोला जब मन करता है तब पढ़ता हूँ। तो मन तो ऐसे ही है ना, तो मन करता है तब पढ़ता हूँ, है ना, मन तो। तो मैंने रेगुलर जाते हो? बोला नहीं, यूट्यूब पे पढ़ लेता हूँ, यूट्यूब पे लेक्चर आ जाते हैं तो है ठीक। तो एक होता है भाई, मन किया, मन को लगाते हैं लोग, मन किया तो पढ़ लिए, नहीं तो निठल्ले बैठे हैं। और एक विद्यार्थी होता है, वो कहता है भाई मन लगा के पढ़ता हूँ, मन लगा के पढ़ता हूँ, यानी मन को लगा रहा है वो, मन लगा के पढ़ता हूँ भाई, क्यों? मेरी ड्यूटी है पढ़ना भाई। अभी मन थोड़ा है लेकिन लगाना पड़ेगा, मन लगा के पढ़। एक होता है भाई मन ही लग रहा है पढ़ने में, मतलब अपने आप ही लग रहा है सहज स्वभाव से, भाई पढ़ने में मजा आ रहा है, वो विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ हुआ। भाई पढ़ने के बिना उसको चैन नहीं मिल रहा है, भाई पढ़ाई में बड़ा आनंद आ रहा है, कोई और काम होते हैं फटाफट निपटा के फिर पढ़ने बैठ गया, है ना। तो भगवान राम का मन कैसा था? वो अच्छी चीजों पे सहज स्वभाव से लगता था, सहज स्वभाव से लगना ही चाहिए, है ना। अगर सहज स्वभाव से नहीं लगा तो इसका मतलब मन हमारा कहीं तमोगुण में है या कोई गलत डायरेक्शन में है ना। शुद्ध मन होगा तो वो शुद्ध चीजों में अपने आप ही लगेगा, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो अब समय ज्यादा हो जाएगा। अब ये भगवान राम के सद्गुण मैं सोचा कि आज ये पूरे कर लेंगे, लेकिन अगले सप्ताह फिर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप, बाबा तो कहते थे ये चैप्टर बच्चों को बताओ, ये चैप्टर तो बच्चों क्या, बड़ों के लिए, सभी के लिए उपयोगी है। भगवान राम के गुण पढ़ लो आप, लिख लो, उसको धारण कर लो, समझ लो, तो वैसा जीवन हमारा बन जाए तो कितना सुंदर बन जाए, है ना। ऐसा वैसा जीवन क्यों बनाए, भगवान राम जैसा क्यों ना बनाए, है ना। तो हैं, बस समय दिया है। हो गया। पुरुषों में थे पुरुषोत्तम, महामानव पुरुषों में थे पुरुषोत्तम, मनुजों में महामानव, रघुवंश के कुल दीपक था नाम जिनका राघव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पृथ्वी पे दुष्टता का जब बार बढ़ चला था, श्री राम रूप धारण। तब हाँ, वो डायरी ले आना। पुरुषों में थे पुरुषोत्तम, मनुजों में महामानव, पुरुषों में थे पुरुषोत्तम, मनुजों में महामानव, रघुवंश के कुल दीपक था नाम उनका राघव। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय। पृथ्वी पे दुष्टता का जब भार बढ़ चला था, श्री राम रूप धारण प्रभु ने तभी किया था। पृथ्वी पे दुष्टता का जब भार बढ़ चला था, श्री राम रूप धारण प्रभु ने तभी किया था। ऋषियों की कल्पनाओं ने रूप धरा वास्तव, ऋषियों की कल्पनाओं ने रूप धरा। रघुवंश के कुल दीपक था नाम उनका राघव। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय। जननी को किया धन्य, किया वंश को उजागर,
थे सौम्य धीर वीर अगणित गुणों के सागर, जननी को किया धन्य किया वंश को उजागर। दे सौम्य धीर वीर अगणित गुणों के सागर, रक्षक थे जो संतों के सहारे जिन्होंने दानव, रक्षक थे जो संतों के सहारे जिन्होंने दान। रघुवंश के कुल दीपक का नाम उनका राघव। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान कृष्णाय वासुदेवाय हरि प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। क्या नारायण भगवान? हाँ हाँ।